आज हम उल्लू ऐप की वेब सीरीज चरमसुख चावला हाउस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ये कहानी है रोहित की, जो गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। और ये है मोनी, रोहित की गर्लफ्रेंड, जो कि रोहित को बहुत प्यार करती है और यही रोहित के गांव की रहने वाली है और रोहित के घर पर भी आती जाती रहती है। एक दिन रोहित की जब सुबह आंखें खुलती है तो रोने की आवाज़ें सुन के वह बाहर की ओर आता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी की मौत हो चुकी है। यह देखकर रोहित अपने आंसू नहीं रोक पाता और अपनी माँ के गले लग के रोने लगता है। इधर रोहित के मामा जी, जो कि अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं, जब उन्हें यह खबर पता चलती है तो वे अपनी पत्नी को सामान पैक करके गांव चलने को कहते हैं। तभी रेनू, जो कि उनके लड़के भानु की पत्नी है, कहती है कि माँ और बाबूजी, आप रहने दो, आपकी तबीयत वैसे भी खराब रहती है, तो भानु और मैं गांव चले जाएंगे, आप यहीं पर रहकर आराम कीजिए। जिसके बाद रेनू भानु को फ़ोन करके कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने को कहती है और उसे सारी बात बता देती है। जिसके बाद अगले दिन भानु और रेनू ट्रेन पकड़कर गांव आ जाते हैं। रोहित उन्हें स्टेशन पर लेने आता है, उनके पांव छूकर नमस्ते करता है और भाभी के साथ आंख मटक्का करने लगता है। वह रिक्शा बुलाकर भाभी जी और भानु को रिक्शा में बिठाता है और खुद भाभी के कंधे पर हाथ रखकर पीछे खड़ा हो जाता है। घर पहुंचकर भानु भैया और रेनू भाभी सभी से मिलते हैं, कुछ देर बातें करते हैं और फिर रोहित उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे में छोड़ आता है। और फिर भानु के इधर उधर जाने पर रोहित भाभी को लिपट जाता है और मीठी मीठी बातें करने लगता है। फिर अगले दिन जब सुबह के समय भानु नहा रहा होता है तो रेनू भाभी उसे तौलिया देने आती है और रोहित मौका देखते ही भाभी के ऊपर पानी डालने लगता है और भाभी को भिगो देता है। तभी भानु उन्हें इस तरह हंसी मजाक करते हुए देख लेता है और उसे अब उन दोनों पर शक होने लगता है। वह रेनू के पीछे कमरे में चला जाता है और जब तक कि रेनू को कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बाहर से कोई आवाज लगा देता है और भानु बाहर की ओर चला जाता है। इधर धीरे धीरे रेनू भाभी भी घर के काम में हाथ बटाने लगती है और इसी दौरान रोहित को जब भी मौका मिलता वह रेनू भाभी से फ्लर्ट करने लगता, लेकिन हर बार भानु भैया मौके पर पहुंचकर रोहित के सारे काम पर पानी फेर देते हैं। और ऐसा ही शाम को जब रोहित रेनू भाभी के हाथ धुला रहा होता है तो मौका देखते ही वह भाभी को अपनी बाहों में ले लेता है, लेकिन तभी भानु भैया वहां पर आ जाते हैं और हर बार की तरह रेनू भाभी और रोहित को कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है और वे दोनों बच जाते हैं। लेकिन अब तक भानु भी उन दोनों के इरादों को अच्छी तरह समझ चुका था, इसलिए रात को भानु रेनू को कोई भाव नहीं देता और उसे मुंह फेर कर लेट जाता है। फिर अगली रात में खाना खाते समय रोहित भानु भैया और रेनू भाभी को ट्यूबवेल पर चलने को कहता है, जिस पर पहले तो भानु भैया मना करते हैं, लेकिन रेनू के कहने पर मान जाते हैं। और फिर अगली सुबह तीनों ट्यूबवेल पर चले जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और इस दौरान भी भानु की निगाहें रोहित और रेनू पर टिकी रहती है। और फिर घर आने के बाद जब रेनू कपड़े बदल रही होती है तो हर बार की तरह रोहित उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी भानु भी वहां पर आ जाता है और उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तब भी रोहित बहाना बनाकर बच जाता है और भानु को दारू पीने चलने को कहता है। फिर दोनों ठेके पर जाकर जमकर दारू पीते हैं और भानु भी रोहित की सारी गलतियों को भुला देता है। लेकिन भाभी के प्यार में अंधा रोहित अब भी बाज नहीं आता। वह लगातार भाभी के पीछे लगा रहता है, उन्हें छेड़ता रहता है और बस मौके की तलाश में रहता है कि कैसे भाभी के करीब जा सकूं। और इसी चक्कर में रोहित मोनी को भी समय नहीं दे पाता और इसी कारण मोनी नाराज रहती है और अब मोनी भी रोहित को भाव नहीं देती। इधर भानु और रेनू में भी झगड़े होने लगते हैं और वह रेनू को 1-2 दिन में वापस मुंबई चलने को कहता है। फिर अगले दिन जब भानु बाहर गया होता है तो रेनू और रोहित मौका मिलते ही 1-2-3 करने लगते हैं और इसी दौरान भानु भी घर पर पहुंच जाता है और पिछली खिड़की से उनकी सारी फिल्म को देख लेता है। तब तो वह कुछ नहीं कहता, लेकिन रात को जब रेनू उससे प्यार से बातें करने लगती है तो वह रोहित के कमरे
कमरे में जाता है, उसे उठाता है और खींचकर अपने कमरे में लेकर आता है और बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पहले दिन से पता है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं। जिसके बाद वह दोनों को पीटता है और उन्हें बोलता है कि रोहित, तेरे इस करतूत के बारे में मैं पूरे गांव में बताऊंगा और रेनू, तुझे तो मैं तलाक दूंगा। जिसके बाद वह कुर्सी पर बैठ जाता है और उन्हें वही सब फिर से करने को कहता है जो वे दिन में कर रहे थे। और इस वेब सीरीज का यहीं पर एंड हो जाता है। आपकी नज़र में रोहित जैसे लड़कों को और रेनू जैसी बदचलन भाभियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।